सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुमा मिन अस्माए अहलिल जन्नह, ये जन्नती नामों में से। सुभान अल्लाह। अच्छा, 1,24,000 अंबिया किराम कमो बेश है, किसी का नाम मोहम्मद नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने लफ्ज़ मोहम्मद को ज़ाते मुस्तफ़ा के लिए पर्दे खिफा में रखा। ऐसे ही लफ्ज़ हसनैन को नवासे मुस्तफ़ा के लिए पर्दे खिफा में रखा कि नामन भी नबी बेमिसाल हो और ज़ातन भी बेमिसाल हो, ऐसे ही उनका नवासा भी नाम के एतबार से भी बेमिसाल हो और ज़ात के एतबार से भी माशाअल्लाह। इससे ये भी समझ में आया कि इनका जो मामला है ना, ये दुनियावी मामला नहीं, हसनैन करीमैन का मामला ये पैदा होते ही अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर ले लिया था। इसलिए खेलने से लेकर खाने खिलाने पिलाने और जन्नती लिबास तक ऊपर से आता है। अल्लाह मिन जाने कुरान शरीफ की आयत है, हरगिज गाफिल न जानना जालिमों के करतूत से अल्लाह को। ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, अल्लाह को हरगिज गाफिल न जानना उससे जो जालिम कर रहे हैं। लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, ला तहसबन्ना, नून ताकीद सकीला है, हरगिज अल्लाह को गाफिल न समझना। दूसरी जगह एक आयत आई है इसी सेगा के साथ, ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उसे हरगिज मुर्दा को माना। वहां जालिमों से अल्लाह को हरगिज गाफिल न जानिए, और यहाँ जो कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा न जानिए। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये समझ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है कि यजीद जालिम है और हुसैन मजलूम है। अल्लाह ने जुल्म के बदले जालिम को जो मकसद था उसका, उसमें पूरा नहीं होने दिया। जालिम को सबसे बड़ी सजा ये मिली कि वो मुर्दा के साथ साथ हमेशा हमेशा लानत इलाहिया का भी मुस्तहिक हो गया। और मजलूम जो हुसैन थे उनको सबसे बड़ा सिला ये मिला कि वो हयात के साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए लाखों करोड़ों रहमतों सलाम के मुस्तहिक। ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। अच्छा, कॉमन सेंस ये है कि अगर आपके अरकपुर में इंसान के जिस्म से रूह निकल जाए, मौलाना साहब ऐलान करते हैं फलां का इंतकाल हो चुका है, नमाज जनाजा फलां मस्जिद में बाद नमाज असर अदा की जाए। आप जाके पूछे 2 दिन के बाद फलां कहाँ है, वो इंतकाल हो। कब? बोले 2 दिन पहले। मीन्स ही इज डेड। रूह जिस्म से निकल गई वो मुर्दा है। और अगर रूह जिस्म में बाकी है, फलां साहब कहाँ है, वो घर पे हो, जी फोन लगा लीजिएगा, नंबर ये है। रूह जिस्म में बाकी है वो जिंदा है। ये कॉमन सेंस। इस्लाम बोलता है दैट इज टोटली रॉन्ग। अबू जहल को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूं। 1 बार 2 बार 3 बार जिब्रील अलैहिस्सलाम अवमन कान मैत, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है, आपकी बात असर नहीं करेगी। A question arises in our mind. Abu Jahl is walking, Islam said he is dead. His hands are catching, Islam said he is dead. His heart is beating, Islam said he is dead.
His foots are walking, Islam said he is dead. His eyes are watching, Islam said he is dead. His fingers are working, Islam said he is dead. रूह बाकी है, मलकुल मौत आए नहीं, रूह निकाल के ले नहीं गए। बीवी बच्चों वाला, कारोबार वाला, प्लानर, किलर, सब कुछ है, घूम फिर रहा मक्के में, और इस्लाम ने कहा ये मुर्दा है। इसका मतलब रूह की बका का नाम अरकपुर में जिंदगी नहीं है। अगर कोई समझ रहा है कि फला के अंदर रूह बाकी वो जिंदा है, गलत। अबू जहल के अंदर रूह बाकी थी, इस्लाम ने जीते जी मुर्दा घोषित कर दिया। फिर जिंदगी किसको कहते हैं? 10 हिजरी, 20, 30, 40, 50, 60, 61 हिजरी में जब करबला की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया गया, इस्लाम बोलता है जिंदा है जी। हजरते कैस को गवर्नर हाउस की छत से फेंककर हड्डियां तोड़वा दी गई, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरते अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरते अब्बास के दोनों बाजू कट गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरते अली अकबर की रूह मलकुल मौत निकाल के ले गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरते कासिम जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, इस्लाम बोलता वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। सवाल पैदा होता, ए अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया? ए करबला वाले आका, मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? मिजाज अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब रूह की बका जिंदगी नहीं, रूह का निकलना ये मौत नहीं। अच्छा, जिंदा कहने के कॉन्सेप्ट और तरीके और लाइफ स्टाइल अलग अलग है। जिक्र खैर भी होता है, जिक्र सू भी होता है। आयत पे गौर करें, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ से निकलते हैं। आपने इमाम साहब से तफसील से सुना होगा। मक्का शरीफ से निकलते हैं, लोगों ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। ठीक है, मक्का शरीफ से निकले, बाज़ाब्ता फौज ने आके रोका है कि आप मत जाएं, इराक वाले बहुत मरबूत खबीस है, गद्दार है। आपकी जमात ने लड़ा और लड़ करके कहा नहीं हम जाएंगे जी, और हमारे लिए इतना काफी है कि हमारी नियत में खुलूस है। फरजदक शायर ने आपको देखा, आप जिंदा, हुसैन जिंदा है। जुहैर बिन कीन ने रास्ते में आपको देखा, कहा हुसैन जिंदा है। 1000 फौज लेकर हुर आया, आपके पीछे नमाज पढ़ी, हुसैन जिंदा है। इब्ने साद आया, देखा हुसैन से बातें की, हुसैन जिंदा है। ये सब लोग कह रहे थे हुसैन जिंदा है, कुरान नहीं बोल रहा है। और 61 हिजरी में जब रूह निकल गई, तब कुरान बोलता है ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। मतलब ये जब लोग जिंदा कह रहे थे, उस वक्त कुरान खामोश था, और अब जब रूह निकल गई, जब रूह बाकी थी तो लोग जिंदा बोल रहे थे, और जब रूह निकल गई तो रब बोलता है मेरा हुसैन जिंदा। अच्छा, एक होता है बोलना, टॉकिंग, और एक है थिंकिंग। अगर आप मन ही मन में हुजूर हबीबे मिल्लत को गाली दे, कोई फतवा नहीं लगेगा, उसके जिम्मेदार आप हैं। अल्लाह ताला आपको अजाब दे, सवाब दे, लेकिन मुफ्ती साहब का कलम नहीं चलेगा कि ये गद्दारे मुजाहिदे मिल्लत। दिल ही दिल में आप तारीफ करें हुजूर हबीबे मिल्लत, तो भी कोई हुक्म नहीं लगेगा। मुफ्ती साहब हुक्म कब लगाएंगे? जब आप बोलेंगे। हवा से खमसा, आंख, कान, नाक, जुबान, पार्ट्स ऑफ बॉडी से जाहिर कि आप फरमा बरदार हैं, वफादार हैं। सोच पर कोई फतवा नहीं,
दिली दिल में सोचे, मन ही मन में सोचे आला हजरत बुरे आदमी थे। कोई हो, मुफ्ती साहब नहीं लगा, याद रखिए, मुफ्ती साहब की बात कर रहा हूं, मुफ्ती साहब नहीं लगा। मन ही मन में तारीफ करे आला हजरत, मुफ्ती साहब कोई हुक्म नहीं लगा। आका हुसैन की मन ही मन में बुराई करे, मुफ्ती साहब कलम नहीं चला, क्योंकि मुफ्ती साहब जाहिर पे फतवा लगा। मन ही मन में आप तारीफ करे तो भी कोई हुक्म नहीं लगा, लेकिन अल्लाह ताला सोच पर फतवा लगा, कौल पर नहीं, क्योंकि मुफ्ती साहब कौल पे फतवा लगा और अल्लाह सोच को भी वैसे ही देखता है जैसे कौल को देखता है जी। इसलिए अल्लाह ने सोच पर हुर्मत का फतवा दिया। ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा या ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। अल्लाह की राह में जो कत्ल किए गए मुर्दा गुमान भी मत करना। इसका मतलब सब लोगों का कलम बख्श देगा, लेकिन रब का कलम नहीं बख्शेगा। अगर कोई हुसैन को मुर्दा कहता है तो मुफ्ती का कलम मुर्दा सोचने पर मुफ्ती का कलम रुक जाता है, और जहां मुफ्ती का कलम रुकता है वहीं से तो रब का फतवा जारी होता है। रब फतवा देता है, सोचना भी मत मुर्दा। ला तहसबन्नल्लज़ीना। अच्छा, हयात एक बाप के सामने कोई जिंदा रहता है, कोई बेटा के सामने जिंदा रहता है, कोई लोगों के सामने जिंदा रहता है। इस आयत में लफ्ज़ है बल अहयाउन इंदा रब्बिही। हुसैन रब की बारगाह में जिंदा है, और दुनिया की बारगाह से करोड़ों दर्जा बेहतर रब की बारगाह है। एक और पॉइंट को आपको दिखाऊं, दुनिया में सबसे पहली कुर्बानी किसकी हुई है पता है आपको? ये कहीं ना कहीं इसको कनेक्शन है इमाम हुसैन से, और मैं कनेक्टिविटी दिखाता हूं। रुए जमीन पर सबसे पहली कुर्बानी है हजरत हाबिल की। इख्तिलाफ हुआ था हजरत आदम जज पे, कुर्बानी करो जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वही हक पर होगा। कुर्बानी की हजरत हाबिल ने भी और काबिल ने भी। हजरत हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। कुर्बानी कबूल होने का क्या तरीका था उस जमाने में? उस शरीयत में आग आके ले जाती थी, और कुर्बानी कबूल नहीं है मतलब गोश्त ऐसी सड़ा रह जाता था, पड़ा रह जाता था। हजरत हाबिल की कुर्बानी को आग आके ले गई, कबूल हो गई। नतीजतन काबिल ने हसदन हाबिल को कत्ल भी किया, वो भी मजलूम। और कयामत तक जितने लोग कत्ल करेंगे, यजीद कत्ल किया 50% नहीं, बल्कि जितना गुनाह यजीद को मिला उतना गुनाह काबिल को भी मिला, और कयामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जो लोग कत्ल करेंगे गुनाह में पार्टिसिपेट काबिल भी रहेगा। हजरत हाबिल की कुर्बानी जो कबूल हुई वो जन्नत में एंजॉय कर रहे थे। वो दुम्बा था, जन्नत में खा पी रहा था, चर पी रहा था। जन्नत गार्डन का नाम, और जन्नत को जन्नत इसलिए कहते हैं, इसी से मजनून बनाना। जुनून उसी मादा से, अक्ल पर पर्दा पड़ता है तो उसको मजनू कहते हैं। अक्ल ढक जाती है, ऐसे जन्नत भी ढकी हुई है हरियाली से, घास से। वजह तस्मीयत तफसीर में जन्नत का यही आया, घास है जन्नत। वो हजरत हाबिल की जो कुर्बानी थी, जो दुम्बा था, वो जन्नत की घास को खा पी के चर के एंजॉय कर रहा था। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम से कहा सबसे महबूब चीज की कुर्बानी करें, और जब ऊंट की दुम्बा की कुर्बानी की, फिर भी ख्वाब आ ही रहा। जब अपने बेटे की कुर्बानी की तो कुरान में आया या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, ख्वाब को सच कर दिया। और अल्लाह ने जिब्रील के जरिए बेटे को हटा के उसी दुम्बा को लाया जो जन्नत में चर रहा था, हजरत हाबिल की कुर्बानी। वो हाबिल की कुर्बानी जो जन्नत में जो दुम्बा था, वो दुम्बा जन्नत से जिब्रील अलैहिस्सलाम ला के छुरिए इब्राहिम के नीचे रखा, इस्माइल को हटाया। और सबसे तेज रफ्तारी के बारे में आपने सुना होगा, 2-3 जगह जिब्रील अलैहिस्सलाम बहुत स्पीड से आए, यूं ही उनकी स्पीड दुनिया में सबसे ज्यादा, मगर 3 जगह और ज्यादा स्पीड से आए। उसमें से एक जगह ये भी है, एक जगह जब आग में डाला जा रहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, एक जगह यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला जा रहा था, और एक जगह ये छुरी जब गर्दन पे चल रही थी
उनको हटा करके दुम्बा को लाया, जन्नती दुम्बा। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम बाजू में खड़े हैं और कुरान कहता है या इब्राहिम कद सदक़्ता रुया, आपने ख्वाब को सच कर दिखाया। ख्वाब क्या था? सबसे ज्यादा महबूब चीज की कुर्बानी करे, और सबसे ज्यादा महबूब उनका बेटा था, लेकिन बेटा कुर्बान हुआ नहीं और कुरान ने कहा ख्वाब सच कर दिया। दैट्स पॉइंट। बेटा कुर्बान नहीं हुआ, मगर कुरान बोल रहा है कि ख्वाब सच कर दिखाया। बदले में वो दुम्बा कुर्बान हुआ और उस दुम्बे की सींग को खाना काबा में तबर्रुकन रखा गया। और कब तक वो सींग रही, कब तक वो तबर्रुक रहा, अभी आता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब छुरी चलाते हैं दुम्बा ज़िबा होता है। इस्माइल खड़े हैं बाजू में, या इब्राहिम कद सदक़्ता रुया, ख्वाब को सच कर दिया। इस्माइल ज़िबा होते तब ख्वाब सच, सपोज इस्माइल ज़िबा होते तब ख्वाब सच। महबूब इस्माइल थे, वो दुम्बा नहीं थे। अब इस्माइल को बचाया क्यों गया और ख्वाब सच कर दिखाया? ये जुमला सादिक क्यों? क्योंकि अल्लाह का जुमला है, सादिक तो होना ही। लोगों को समझ में आए या ना आए, बरसों बाद लोगों को समझ में आता है कि इस्माइल को इसलिए बचाया गया कि उन्हीं की पीठ से प्यारे मुस्तफा पैदा हुए। इस्माइल को इसलिए बचाया गया कि उन्हीं की पीठ से प्यारे मुस्तफा 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ आमिना के बदन से मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक रात जा रही थी, दिन आ रहा था। लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा हमारे नबी जलवागर होते और हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पीठ से हजरत फातिमा ज़हरा के पेट से और सुल्बे अली से पार्ट ऑफ द प्रॉफिट मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन की शक्ल में मदीना शरीफ में पैदा होते हैं। और इमाम हुसैन को करबला में ज़िबा किया गया। अब गौर कीजिए, या इब्राहिम कद सदक़्ता रुया, इब्राहिम आपने ख्वाब सच कर दिखाया। जाहिरन लगता है उनकी छुरी के नीचे दुम्बा था, मगर हकीकत यह है कि दुम्बा इसलिए था कि इस्माइल को हटाकर छुरी के नीचे हुसैन को लाना मकसूद था, और हुसैन को पैदा होना था इस्माइल ही की नस्ल से। बात समझ में आ गई। सीरत इस्माइल और ख्वाब इब्राहिम के नाकिस बाप थे, जिसकी तकमील के लिए खल्लाक़े दो आलम ने मदीना की धरती पर मुस्तफा के हिस्से से इमाम हसन और हुसैन को पैदा किया। अब समझ में आया कि इब्राहिम ने ख्वाब सच कर दिखाया और आपने अपने ही बेटे को ज़िबा किया। दुम्बा तो जाहिर था, हकीकत में हुसैन को करबला में बाबा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। करबला की हिस्ट्री जो आती है, जो लोग तकरीर अच्छे से सुने होंगे, इमाम साहब उन्होंने बहुत कुछ सुना होगा। ये मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन क्यों? नंबर 1, आसमान और जमीन की तख्लीक मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन, बड़ा काम हुआ। नंबर 2, हजरत आदम और हव्वा की पैदाइश भी मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन। नंबर 3, 300 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे जमीन पर आने के बाद। ख्याल आया यार मैंने देखा है अल्लाह के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, इसका मतलब ही लव्स देन ऑल क्रिएटेड, सबसे ज्यादा अल्लाह प्यार करता है। ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में बख्श दे, तौबा कबूल कर ले। जिस दिन तौबा कबूल हुई मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तबलीग करते रहे, मुश्किल से चंद लोग ईमान लाए। अल्लाह ताला ने फरमाया वस्नइल फुल्का बिअयुनिना व वहयिना वला तुखातिबनी फिल लदीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। मेरे सामने कश्ती बनाओ, कश्ती बनाए। अपने बेटे के बारे में बात मत कर,
क्योंकि वो जालिम में से। यहीं से समझ में आया कि नूह नबी थे, बेटा काफिर था। जब नूह नबी बेटा काफिर हो सकता है तो अमीर मुआविया जन्नती और सहाबी और यजीद जहन्नमी मलून क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कोई यजीदियत की बुनियाद पर अमीर मुआविया को टारगेट करता है तो बहुत बड़ा जहन्नमी है वो दीन को समझता ही नहीं। वो नूह अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, नबी है, बेटा काफिर है। यहाँ पर अमीर मुआविया जन्नती भी है और कुरान लिखने वाले 14 सहाबा में 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया का नाम आता है। इसलिए मैं उन लोगों से कहता हूँ जो अमीर मुआविया को टारगेट करते हैं मौलाई लोग, कि अगर तू सच्चा है तो कुरान क्यों पढ़ता है? वो तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखा है। हो सकता है सूरह फातिहा उन्होंने ही लिखा हो तो नमाज में मत पढ़ना, दूसरी सूरत लाना। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अमीर मुआविया को जन्नती जानते हैं और उनसे जो कुरान लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं और यही हक है। अमीर मुआविया सहाबी रसूल है, यजीद खबीस मरमूद जन्नती। तूफान आया, ऊपर से भी बारिश, नीचे से भी बारिश। 40 दिन तक कश्ती पानी में घूमती रही, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 40 दिन तक। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई है। उससे 15 फीट ऊपर पानी, 15 फीट। तारीख की किताबों में आया, कोई नहीं बच सका, सब मर गए। इस पीरियड में भी कश्ती ने 7 बार काबे का चक्कर लगाया, पानी के ऊपर भी तैरी, कश्ती तैर करके काबे का तवाफ करती। हजरे अस्वद को जबल अबी कुबैस में जम कर दिया गया। 40 दिन के बाद जूदी पहाड़ पर जिस दिन कश्ती रुकी, मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन, सुभान अल्लाह, बड़ा काम हुआ। यहीं तक नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खुल्लत के लिबास में मलबूस किया, अपना खलील बनाया। मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन। 40 साल तक हजरत याकूब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फिराक में रोते रहे। भाइयों ने हसद में कुएं में डाल दिया था, काफिला कुएं से उठा करके बाजार मिस्र में बेच दिया था। शॉर्टली सेव इन योर माइंड दैट्स पॉइंट, वो गुलाम बन के मिस्र में गए। लेकिन चंद सालों के बाद में सिर्फ इंसानों के हाकिम और मालिक नहीं बने थे, बल्कि